थी कि पार्टी में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अब एक विधायक कितने मजबूर होंगे, उनकी पीड़ा क्या रही होगी कि उनको मुख्यमंत्री के सामने आंसू बहाने पड़े। तो आपकी पार्टी में अनुशासन है, लेकिन अनुशासन के नाम पर उनकी आवाज को दबाना कहाँ की न्याय संगत बात है? देखिए, आवाज कहां दबाएगी आप? ये तो देखिए, घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं, आवाज कहां दबाएगी? एक विधायक एक मंत्री के सामने चिट्ठी फाड़ देते हैं, अपनी बात भी बोल देते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया माना जाता है कि भाई ठीक है, उन पर दबाव है, देते हैं, सारा काम किया जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, उसको आप समझिए ना। उनका इंटेंशन है क्षेत्र का विकास, और क्षेत्र के विकास और प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। तो मामला बराबर हो गया। अब बात रही अधिकारी की, तो उस पर जांच सरकार करेगी। अगर गलत पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विकास का काम चलता रहेगा। कौन सी बात थी जो नहीं सुन रहे थे? मुद्दा तो ये है। वो तो विधायक जी वहां बताएंगे ना। अब मैं तो था नहीं वहां पर, मैं था नहीं। या तो आप विधायक जी को खुद फोन कर लीजिए जहां साहब, क्योंकि आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप तो निष्पक्ष बात कर सकते हैं। आप देखिए, आप तो खोजी पत्रकार भी हैं झा साहब, आप तो खोजी पत्रकार भी हैं, आपके पास तो हमारे से ज्यादा जानकारी होगी। और आप सीधे एक फोन उठाइए, पूछिए विधायक साहब से क्या था मामला, क्या हम गलत बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं, या कहाँ क्या हो रहा है। उसमें तो आप और तह तक जा सकते हैं, बल्कि हमारे तक भी और इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। विकास का मुद्दा कहाँ था? विकास का मुद्दा पर कहाँ पर अटका हुआ था कि आगे फपक के रो पड़े? ये आंसू विकास के थे? नहीं, जनता के प्रति जब जवाबदेही होती है, तो जनता के प्रति जवाबदेही जो जिम्मेदार होगा, उसके विकास के लिए आंसू भी निकलते हैं। ये कल का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तो आज तो उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांग ली, तो क्या वो जो विकास का कार्य था वो पूरा हो गया? देखिए, ये भावावेश में बहुत सारी चीजें हो जाती है। हीट ऑफ द मोमेंट जब होता है, तो उसमें कई चीजें ऐसी हो जाती है जो अच्छा नहीं लगता है, तो कभी कभी उसका प्रायश्चित भी होता है बाद में कि हमारे को ये एक्शन नहीं करना चाहिए। कई बार हर आदमी, मानवीय स्वभाव है, हो जाता है। नवीन जी देखिए, मैं ऐसा करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन बार बार आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका एक और तर्क निकल आ रहा है। मैं क्या करूं, मैं चाह नहीं रही हूँ कि मुझे बार बार काउंटर आपसे सवाल करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि ठीक है, उनके भाव निकले, एक तरफ उनके भाव निकले, उन्होंने आंसू बहाए, तमाम चीजें हो गई, ठीक बात है। दूसरी तरफ ये विकास की वजह से हुआ। सवाल ये था कि भाई क्या विकास जो हो रहा था वो हो चुका है और वो नॉर्मल हो गए, चीजें नॉर्मल हो गई हैं। अब या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि वो भावनाएं थी या विकास था, और अगर विकास नहीं था तो उनको अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए था और आज भी धरना देना चाहिए था। माई चरणबद्ध तरीके से ये कहूं, जो आपने बातें कही उसको चरणबद्ध तरीके से कहें कि क्षेत्रीय विधायक, परोला के माननीय विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित थे। वहां पर जो उनको अड़चना आई थी, उसको लेकर वो माननीय मंत्री जी के पास आए। मंत्री जी ने जो कार्रवाई प्रक्रिया की, शायद उनको लगा होगा उस वक्त की ये उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रक्रिया थी, तो भावावेश में उन्होंने कुछ कदम उठाए। उसके बाद इसमें सीधे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और वहां पर उस बात को सही करके उनको यह आश्वासन दिया है कि आपके विकास के कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी, बल्कि आप और अच्छी तरह से कार्य करेंगे और अब मामले का पटाख से होगा। ये इसका पूरा एक लिंक मैं आपको बता रहा हूं। उमा जी लेकिन वो विकास क्या था ये नहीं बताएंगे कि वो विकास का मुद्दा क्या था। उमा जी आपका रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद मैं आती हूँ प्रतीक्षा में। उमा जी, वैशाली जी की बात पर विकास तो पिछले 10 साल से पैदा हो रहा है, वो पैदा होके कहाँ चला गया, उस पर झगड़े भी हो गए, लेकिन विकास क्या था वो आज तक समझ में नहीं आया। देखिए, इस समय नवीन जी की भी जो प्रॉब्लम है वो भी हमें समझ में आ रही है। जब अपने घर के बच्चे झगड़े हो तो बेचारी माँ क्या कह के समझाए, क्योंकि दोनों ही अपने हैं, दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं आपस में। प्रॉपर्टी के बंटवारे पे झगड़ा हो रहा है तो बेचारा बाप क्या बोलेगा? वो तो मोहल्ले में यही कहेगा ना कि जी कोई बात नहीं, अपने घर का झगड़ा है, मैं अपने बच्चों को समझा लूंगा। सेम यही झगड़ा इस समय बीजेपी के अंदरूनी झगड़ा जो है वो न समझ आता है। भ्रष्टाचार की बेसिकली जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार की और कमीशन खोरी की लड़ाई है कि मंत्री जी का अपना हिस्सा है, डीएफओ साहब का अपना हिस्सा है, विधायक महोदय का अपना हिस्सा है और मुख्यमंत्री जी का भी हिस्सा, उसमें थोड़ा बहुत के भी थोड़ा बहुत तो पिताजी को भी दे देना। तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा अनुभव होगा शायद इस बात का। देखिए, आप बीच में हम बोले नहीं है, आप हमारी सुन लीजिए, विपक्ष की आपको सुननी पड़ेगी। प्रॉब्लम सर का आया ना वहां पर, मैंने थोड़ा सा बोल लिया तो मैंने क्या गुनाह कर लिया? आप बताती है। मैंने यही तो कहा कि बंटवारे का ज्यादा पता आम आदमी पार्टी को होगा कि बंटवारा और रिश्ता भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं जानती। थोड़ा बहुत नवीन जी पता तो आपको भी होगा। एक बात मैं सरतिया बोल रहा हूं कि पुरसोला जी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, बाकी जिसके हो। पुरसोला कौन है? ये तो 2-3 बार नाम ले लिया। परसाली जी, नवीन परसाली है। ओके, परसाली नहीं, परसाली जी। अच्छा, इसमें कोई हिस्सा नहीं है।
ये तो मैं सरतिया बोल रहा हूँ। नहीं नवीन जी, मैं तो कह रही हूँ आम आदमी पार्टी का तो बेचारे इज्जत अपनी पार्टी की इज्जत बचाने की पुरजोर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां साहब अनुशासित पार्टी है, यशी जी बहुत अनुशासित पार्टी है, बहुत अनुशासित तरीके से काम कर रही, जनता ने भरोसा जताया है। नवीन जी बहुत जल्दी समझ गए, पार्टी सरकार भी रखेगी। नवीन जी बहुत जल्दी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अनुशासित पार्टी है। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं सूरज सिंह नेगी जी। ठीक है, शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक है, शांति प्रसाद जी, बहुत जल्दी समझ गए, समझ में नहीं आ रहा है आपको जल्दी भारतीय आप बहुत जल्दी समझ गए, परंतु आप जो है आपको निराशा ही हाथ लगेगी जब आप असलियत जब इनकी जानेंगे तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है। बिल्कुल ये नहीं, तो अभी दुर्गेश लाल जी का मामला है, अभी तो एक दुर्गेश लाल जी का मामला है, कई और विधायक जो है वो भी ऐसे सड़कों पर आने वाले हैं। आप देखते रहिए, ये तो शुरुआत है अभी। चलिए ठीक है, वापस आएंगे सूरज सिंह जी। देखिए, गंभीर मसला है ये कि भाई ये विकास का मुद्दा कौन सा था, क्या ये कमीशन का ही मुद्दा था? अगर कमीशन का मुद्दा था तो फिर भाई पार्टी कैसे इस पर आगे लोकसभा चुनाव है सर पर, कैसे रिएक्ट करेगी? ये तमाम चीजें थोड़ी गंभीरता ले आते हैं। शांति प्रसाद जी, देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि एमएलए का सड़क पे धरना देना, पार्टी के लिए जाति सूचक शब्द की बात कहना, मंत्री का कहना मैं लाचार हूं, मुख्यमंत्री का गले लगाना, उन्होंने इसे विकास से जोड़ दिया। फिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिर यह भारतीय जनता पार्टी का नया तरीका है विकास का? हाई कोर्ट पे अभद्र टिप्पणी करना, उन्हीं का विधायक सड़क पर बैठकर मंत्री से बोले कि मैं परेशान हूं, बाघ को पकड़ो, वो मंत्री कहे मैं नाराज हूं, फिर वो हाईकोर्ट को अनशन बोलने लगे, ये विकास का मानक है? या फिर वो चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाला विधायक का जो इनका नेता कार्यकर्ता जिसे आज निलंबित कर दिया है, ये भी विकास है? मैं पूछना चाहता हूं, इनके मंत्री जब ये कहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता, विधानसभा में बोलता है हमें इन अधिकारियों की सीआर खराब करने का अधिकार दिया जाए, तो ये भी विकास है? मेरा कहने का मतलब है, ये जुमलेबाज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको जनता ने राज्य विकास के लिए सत्ता दी है और नीतिगत फैसले लो और जनता को लाभ दो। इनसे जनता के लिए तो काम हो नहीं रहा। अब कमीशन खोरी में इस कदर आकंठ बेईमान ये पार्टी हो गई है, विधायक कमीशन मांग रहा, मंत्री अलग से मांग रहा, मुख्यमंत्री इनसे परेशान, इनका अध्यक्ष उनसे परेशान, ये सारे परेशान। अब जनता सड़कों पे बैठी तो जनता परेशान, और इनके प्रवक्ता को कहा जाए कि जा भाई पार्टी का पक्ष रख करा, तो पार्टी में ये पक्ष रख रहे हैं कि सड़क पर लेटना विकास के लिए कर लेट रहे हैं। मंत्री का अगर गरिया रहा है तो वो विकास के लिए गरिया रहे, कौन सा विकास है? अगर इस डिबेट का 1 घंटे का अगर आप पूरा निचोड़ निकालेंगे तो निचोड़ यही निकल कर आ रहा है कि कमीशन खोरी में आकंठ डूबी, ये भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा ये तय नहीं कर पा रही है कि खाए कौन और बचाए कौन। इसलिए इनके विधायक क्रांतिकारी के साथ साथ ज्योतिष भी आप अच्छे हैं, मुझे लग रहा है परेशान है। अब बेचारा प्रशाली भाई बोले क्या? प्रशाली भाई अगर विधायक को बोलता है तो फंसता है, मंत्री को बोलता है तो फंसता है। ये सोच रहा भाई कि शायद छींट इधर भी आ जाए, इसे कुछ नहीं मिलना, ये बेचारा खाली ऐसे बोल बोल के परेशान हो जाएगा। जमीनी हकीकत यह है, लोकतंत्र आज शर्मसार है कि विपक्ष के नेताओं पर अगर आरोप लगाते तो लगता कि विपक्ष के नेता सरकार की किरकिरी कर रहे हैं। अब हालात इतने खराब हो गए कि विपक्ष वाले इन्हीं के पक्ष की बात कर रहे हैं कि भाई ये विपक्ष जो है विकास के लिए सड़क पे लेट रहे, और मंत्री विकास के लिए गालियां दे रहा, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि इतना विकास करो, आपस में मिल के करो, मगर लड़ो मत। ये विकास विपक्ष को पास नहीं जाना चाहिए, कहीं विपक्ष के पास इस विकास का जो है हथियार मिल जाए। तो कहने का मतलब है, जब सत्ताएं आकंठ बेईमान होती है तो लोकतंत्र की हत्या होती है, और जब लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं तो व्यवस्थाएं नाकाम होती हैं, और जब व्यवस्थाएं नाकाम होती हैं तो उत्तराखंड में से लेकर देश में लोकतंत्र की ऐसी मजाक बनता है। और इसमें जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि राज्य के अंदर सुशासन लाए या फिर कमीशनबाजी और हिंदू मुस्लिम के जाल में आप आखिर कब तक बचोगे। यह भ्रष्ट और बेईमानी है। इसीलिए दुर्गेश लाल सड़क पर बैठे हैं कि भाई मंत्री जी तो माल मलाई खा रहे, मैं बदनाम हो रहा क्षेत्र में, मेरे को जो है इस बदनामी से बचाया जाए। और डीएफओ कह रहा तुम्हारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, मेरे पे कार्रवाई कर दो, या तो कमीशन ले लो या काम करवा लो। कमीशन देगा तो काम कहां से होगा?
इसलिए विधायक की, मंत्री की ना तो कोई अधिकारी सुनता है, और यह सत्यापित हो चुका है कि इनके मंत्री जब ये बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारी लगाम में नहीं है, तो अधिकारी लगाम में तभी नहीं होता जब सरकार भ्रष्ट होती है। और ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट है और जनता परेशान है। अब हालात इतने खराब हो गए, आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। मेरे को बताएं परसाली जी, क्या अगला विकास क्या लाठी डंडे से होगा? जब गोलियां चलेंगी उसको भी आप विकास बताओगे? शर्म आती है मुझे इस बात को लेकर कि आप जो है चैनल पर आकर बोल देते हो ये भी विकास है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी